एएफसी चैंपियंस लीग का ड्रॉ आ चुका है और मुंबई सिटी का जो मच एंटिसिपेटेड अपोनेंट्स थे वो भी अनाउंस हो चुके हैं। और रमेश भाई, आपकी कमेंट हमने नहीं भूले थे, क्योंकि आपने बोला था कि यार कोई एएफसी चैंपियंस लीग ड्रॉ की नहीं बात कर रहा, बट ऑब्वियसली हमारी एक यूएसपी है कि हम इंडियन फुटबॉल प्लस यूरोपियन फुटबॉल दोनों कवर करते हैं। सो हाउ कुड वी फॉरगेट दिस ड्रॉ। एंड विल बी जस्ट डिस्कसिंग कि भाई किस स्टैंडर्ड ऑफ अपोनेंट्स से हम अप अगेंस्ट होगी मुंबई, उनका फॉर्म इस समय क्या वरीइंग है, क्या उन्हें रीइंफोर्समेंट्स करने चाहिए, और क्या हम एफसी गोवा से अच्छा, एफसी गोवा से कम या एफसी गोवा के बराबर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मुंबई सिटी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेनिंग इंडियन सुपर लीग चैंपियंस भाई ग्रुप बी में प्लेस हुए 2022 की एफसी चैंपियंस लीग में। एफसी गोवा ने हमें प्राउड किया था और एफसी गोवा पहली इंडियन टीम बनी थी भाई जो एफसी चैंपियंस लीग में खेली थी। एनएफसी गोवा हमने बहुत कवर किया था, लेकिन ऑब्वियसली आज मुंबई सिटी एफसी फोकस करेंगे। एफसी गोवा का ऐसा सीजन जा भी नहीं रहा है कि उनके बारे में कुछ बात की जाए। तो भाई जो ओपोनेंट्स हैं हमारे, और ऑब्वियसली आपको पता है एफसी चैंपियंस लीग में कोई भी आसान टीम नहीं होती है। दिस नॉट टीम कह सकते हो भाई आसान ग्रुप है, यहाँ पे थोड़ा सा आसान ग्रुप मिल सकता था। तो इस बार भी ऐसा ही एस्टैब्लिश नाम है जो बहुत बार खेले हैं, बहुत बार हमें दिखे हैं एफसी चैंपियंस लीग में। पहला नाम है भाई अल जजीरा, जो न्यूज चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस टीम आल्सो कॉल्ड अल जजीरा, यूएई की टीम है भाई। दूसरी है सऊदी अरेबिया की अल शबाब, तो अल जजीरा अल शबाब यही सब टीमों के नाम है। एंड तीसरी टीम है भाई एयर फोर्स क्लब ऑफ इराक। तो फाइनली नॉट अल समथिंग समथिंग, क्योंकि अल हिलाल और एक और जो टीम थी, मैं लास्ट नाम भूल रहा हूँ उसका, अलवादा, जिसको अल रयान। अल वादा, जिसका अल रयान। तो एक फाइनली टीम मिली है जिसका नाम अल नहीं है। तो अब देखो भाई, पहले ही मान के चल लो कि वी आर द अंडरडॉग्स। और डेस्क में मैंने ये कहा है कि हम बहुत एक्साइटेड है एफसी चैंपियंस लीग में खेलने के लिए, और हम जाके इंडिया का कह सकते हो नक्शा अपना नाम बनाना चाहते हैं, वहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि भाई इंडिया की लीग भी कहीं से कम नहीं है। एंड ऑब्वियसली हम भी भाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम भी एक फाइटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुंबई सिटी एफसी से। मुंबई फैन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हो हमारी देश की टीम खेली तो डेफिनेटली भाई सपोर्ट करेंगे, कवरेज देंगे मुंबई सिटी एफसी को। ओपोनेंट टीम पे आते हैं यार। फाइनली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन तीनों टीमों से? कुछ उतना एस्टैब्लिश नाम नहीं है, लेकिन आसान तो वही नहीं होगा एसी चैंपियंस लीग में, जैसे मैंने पहले बोला था। यार वैसे उत्कर्ष ने कहा ये सारे अल क्लब्स नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली एयरफोर्स क्लब का नाम भी अल है, वही तो उनका नाम अल कुवा अल जवैया है। तो उनका नाम मैंने अगर गलत बोला तो भाई सॉरी, बट सारे अल 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 के अगेंस्ट हम पिस रहे हैं। तो बात करूं अगर मैं ओपोनेंट्स की, तो यार ओपोनेंट्स आर ऑल नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज द ओपोनेंट्स एफसी गोवा फेस्ड। जैसे कुछ की बात करूं, परसेपोलिस, दे आर वेरी वेरी, आप कह सकते हो जायंट्स ऑफ एएफसी चैंपियंस लीग, वो हर साल खेलते हैं, रेगुलर्स हैं। इसमें हमारे को फायदा ये है कि ऑल थ्री क्लब्स हैव नॉट प्लेड वेरी रिसेंटली, नहीं खेली है एफसी चैंपियंस लीग। अगर मैं अल जजीरा की बात करूं, तो भाई अल जजीरा का बेस्ट रिकॉर्ड है लास्ट 16 में, परसेपोलिस के खिलाफ हारे थे वो 2017-18 में चैंपियंस लीग में, तब से वो खेले नहीं है। अल जजीरा की जगह अलवादा पिछली बार खेली थी, दैट वाज द क्लब रिप्रेजेंटिंग यूएई। तो दे हैवंट प्लेड सिंस 2017-18। अल शबाब की बात करो तो अल शबाब तो भाई लास्ट 14-15 में खेला था, 2014-15 में उन्होंने, बिकॉज उनकी जगह अल साद थी, जैवी की अल साद, जो उनकी जगह क्वालिफाई कर रही थी कंसेक्यूटिवली। और 9-10 में इनका सबसे बेस्ट आप कह सकते हो फिनिश था इन दी एफसी चैंपियंस लीग, वेयर दे फिनिश्ड एज सेमीफाइनलिस्ट। एंड कमिंग टू एयरफोर्स क्लब, तो भाई एयरफोर्स क्लब का काफी पोर रिकॉर्ड रहा है। दे हैव ओनली क्वालिफाइड फॉर दी एफसी चैंपियंस लीग ट्वाइस, और पिछली बार वो क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो गए थे। तो दिस टाइम दे हैव एक्चुअली क्वालिफाइड, एंड 17-18 में हुआ था लास्ट, एंड दे डिडंट एक्चुअली मैनेज टू क्वालिफाई। तो आप ये कह सकते हो जो इंस्टेंटली हम साइट्स जिस पे सेट कर सकते हैं, अ टीम विच वी कैन बीट। आई एम नॉट सेइंग कि अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ानी, क्योंकि हमने देखा नहीं एयरफोर्स क्लब को खेलते हुए, बट सीइंग द रिकॉर्ड तो उनको हम शायद हरा सकते हैं। और प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं, तो प्लेयर्स तो भाई आप कह सकते हो टॉप डॉग जो है हमारे ग्रुप में, दैट इज अल शबाब। अल शबाब पे भाई एवर बनेगा है, जो सेविया में अर्जेंटीना के शबाब। फेमस प्लेयर, क्रिएटर अल शबाब कबाब। आपको पता ही होगा सबको, प्लेयर एवर बनेगा का, एंड ही इज एक्चुअली प्रॉस्परिंग देयर वेरी वेल। मतलब उनके गोल्स और असिस्ट चार्ट्स में ही सेकंड मोस्ट असिस्ट, 4 गोल्स एंड 5 असिस्ट। तो आप कह सकते हो उस स्टैंडर्ड का प्लेयर तो फ्लरिश करेगा ही इन लोअर स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन। ओडियन इगालो भी है, एक्स वॉटफोर्ड एंड एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्राइकर, 11 गोल है, टॉप स्कोरर है उनका, ओडियन इगालो भी है। उसके अलावा भाई कार्लोस जूनियर, एक ब्राजीलियन उनका प्लेमेकर, वो भी है, वो भी असिस्ट में उनके आ गई है। और हाटे बहबरी है, जो सऊदी अरेबियन प्लेयर है, नेशनल टीम के लिए भी खेल चुका है। आप कह सकते हो उनका स्टैंड आउट डोमेस्टिक प्लेयर है। मैं एयरफोर्स क्लब की बात करूं, प्लेयर्स उनके ऑब्वियसली आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ डेटा टू गो अपॉन, क्योंकि भाई देखा है नहीं, तो मैं आपको जबरदस्ती स्टैट्स फेंकने का कोई फायदा नहीं है। एंड दे आर करंटली 5th इन देयर लीग राइट नाउ। तो ये बात बस है कि दे हैव ऑल प्लेड अ लॉट ऑफ फुटबॉल। दे आर स्टिल प्लेइंग फुटबॉल। मुंबई सिटी से कम फुटबॉल खेल रही है इस समय, एंड प्लस कोविड का जो आप लोगों को पता ही है सिचुएशन अभी चल रही है आईएसएल में, तो हो सकता है सीजन कुड कम टू अ हॉल्ट। वैसे तो कंटिन्यू करने का डिसीजन है, बट हॉल्ट हो सकता है। वी नेवर नो व्हाट विल हैपन इन दिस आईएसएल सीजन। ओमिक्रॉन का क्या होता है देखने की बात है। अल जजीरा पे आऊं आखिर में। अल जजीरा भाई यूएई का क्लब हमारा, वहां पे भी कुछ कुछ जाने माने प्लेयर्स हैं जिनको आप जानते हो। जोआओ विक्टर एक वुल्सबर्ग में ब्राजीलियन प्लेयर था, ही इज यस। प्लेइंग देयर राइट नाउ।
अब्दुल्ला डियाबी भी है जो ऑन्डरलेक्ट और स्पोर्टिंग सीपी के लिए खेला हुआ है, वो ही इज करंटली देयर टॉप स्कोरर राइट नाउ विद 5 गोल्स। और रमादान भी है उनका जो आप यूएई का प्लेयर है। बाकी आपके उमर ट्रायोरे, तो ही इज आल्सो वन ऑफ देयर डेंजरस विंगर्स। तो दे आर ऑल्सो फिफ्थ इन देयर लीग राइट नाउ, बट यार अल्टीमेटली एक तरीके से एज इन तब तीनों टीमों के पास ये है कि हमसे आगे हैं ये इन टर्म्स ऑफ गेम टाइम राइट नाउ। एक एफसी गोवा के लिए चैलेंज था, बट एफसी गोवा पिछले साल चैलेंज पे खड़ी उतरी थी। दे परफॉर्म्ड ओवर परफॉर्म्ड दिस टाइम। वी हैव टू सी वेदर आवर टीम्स आर एबल टू आउटप्ले। डेस बेकिंगम के पास भी सिमिलर चैलेंज है जो फर्नांडो के पास था, कि दैट ही इज वेरी न्यू टू दिस साइड, फर्स्ट सीजन सेम इवेंट विद फर्नांडो, तो काफी इनएक्सपीरियंस्ड है वो इस मामले में। मैनेजर्स की मैंने बात नहीं की, और अल शबाब का मैनेजर है भाई, इस मैनेजर का तो गजब नाम गजब है और उनका रिकॉर्ड भी गजब है। पेरिक्लेस चमुस्का मैनेजर है भाई हमारे, और ये इनके भाई 33 क्लब मैनेज कर चुके हैं अब तक करियर में, और इतने तो आईएसएल में मैचेस नहीं होते जितने भाई हमारे क्लब्स मैनेज कर चुके हैं। बोटाफोगो, कोरिंथियंस इनके अब नोटेबल क्लब्स हैं, बट वेरी शॉर्ट स्टिंट्स देयर। अभी ही इज मैनेजिंग एट अल शबाब। और जो आप कह सकते हो हाई प्रोफाइल मैनेजर है वो अल जजीरा का है, दैट इज मार्सेल कीजर, जर्मन मैनेजर है। he's managed Ajax, he's managed Ajax for 6 months only 2017-18 में, फिर भाई सैक हो गए थे। स्पोर्टिंग लिस्बन भी मैनेज किए भाई ने हमारे 2018 से 20, 60 मैचेस करे थे, तो रिस्पेक्टेबल पीरियड था। इन बिटवीन इसके उसने अल जजीरा में एक स्टिंट थी आफ्टर Ajax, एंड देन ही इज नाउ बैक एट अल जजीरा। तो कह सकते हो ही इज लॉरेंट ब्लॉन्क वाला, आप कह सकते हो सिमिलर सिनेरियो है कि एक अच्छी स्टैंडर्ड का मैनेजर, दो लॉरेंट ब्लॉन्क एक लेवल अबव है, बट ही इज आल्सो कम्पीटिंग हियर। लेट्स सी क्या होता है भाई एफसी चैंपियंस लीग में मुंबई सिटी का हमारी। होपफुली डेस बेकिंगम इज एबल टू रीगैल्वेनाइज द स्क्वाड, एक विनिंग फॉर्मूला निकाल सके, क्योंकि इस समय फॉर्म काफी खराब चल रहा है मुंबई सिटी का भाई। तो let's see what happens with Mumbai City. Best of luck to them, and we will be covering them as the Champions League edges closer and closer. वैसे डेट्स बता देता हूँ, डेट्स बताना भूल गया मैं। तो डेट्स जो भाई है इस टूर्नामेंट की, दैट इज फ्रॉम 7th of April till 27th of April, 20 दिन चलेगा। राउंड भाई 2 मैचेस होंगे, जैसे आपने पिछले साल देखा तो आपको आइडिया लग गया होगा मैचेस कैसे होंगे। और एक मतलब जैसे पिछली बार बबल में हुआ था, इस बार बबल में होगा, तो होपफुली यार इंडिया में हो, जो हमें होम एडवांटेज पिछली बार मिला था इस बार भी मिले। और एक ये एडवांटेज जैसे बात की, सचिन ने कोविड की बात की, तो जो आईएसएल सीजन है अगर मैं कहता हूँ अपनी डेट पे खत्म हो जाता है तो 14 मार्च को खत्म हो जाएगा वो, और 14 मार्च को फाइनल हो जाएगा। तो मुंबई सिटी एफसी अगर फाइनल पहुंचती है तो 14 मार्च को लास्ट मैच खेलेगी, कॉम्पिटिटिव मैच, एंड उसका अगला मैच भाई होगा 7 अप्रैल को। तो वो बहुत बड़ा गैप है, वो बहुत बड़ा गैप है। एफसी गोवा का तो इससे ही बड़ा था, लेकिन अब चलो एफसी गोवा गाड़ी गई है वहां पर, मैं बार बार वापस नहीं जाना चाहता। तो ये जो 1 महीने का गैप है ऑफ नॉट प्लेइंग कॉम्पिटिटिव फुटबॉल, ट्रेनिंग वगैरह होगी मुझे पता है, प्लेयर्स विल ट्राई टू कीप फिट एंड दे विल बी फिट, क्योंकि आईएसएल खेल गया होगे तुम। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव मैच के एक्शन की कमी होगी ना, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं खल सकती, कंसिडरिंग ये सारी टीम को लगातार खेल रही होंगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो भाई देखते हैं कैसे टैकल करती है मुंबई सिटी एफसी, और हो सकता है मे भी सुपर कप हो जाए तो शायद थोड़ा एडेड गेम टाइम और मिल जाए। मैं तो चाह रहा हूँ हो जाए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ सुपर कप इतने समय से हो भी नहीं रहा कोविड की वजह से और मिस मैनेजमेंट की वजह से। तो लेट्स सी भाई मुंबई सिटी एफसी कैसे परफॉर्म करती है, इज्जत हमारी बचाए रखे, एंड कुछ एक आध जीत आ जाती है, क्योंकि पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन जीत नहीं पाया था मे बी मैच। तो इस बार अगर एक भी जीत आ जाती है तो भाई बहुत बड़ी बात होगी, फर्स्ट इंडियन क्लब टू विन अ मैच इन द एसी चैंपियंस लीग। तो कवरेज पूरी रहेगी, मोस्ट ऑफ द स्टार पे मैच आएगा, अभी तो समय विल टेल यू जब भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी बस। और वो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर एफसी कंटेंट, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।